जो रिम्स के डॉक्टर रह चुके हैं, उनके घर में भी बुलडोजर चलाई जा रही है, वो घर को तोड़ा जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। रिम्स के जमीन कह करके अगर वो बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन ये बात हमको नहीं समझ में आ रही कि बुलडोजर अब हमारे झारखंड में कैसे चलने लगा। देखिए यूपी तो फेमस है बुलडोजर बाबा के नाम से। अगर हकीकत में हुकूमत की जमीन है, झारखंड सरकार की जमीन है, तो उसे नोटिस देना चाहिए। आप तमाम जितने भी झारखंडी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि रांची में रिम्स की जमीन पर अवैध कह करके, अतिक्रमण कह करके लगातार जो वहां पर बुलडोजर चलाई जा रही है घरों पर। वहां के डॉक्टर के भी घर हैं, जो रिम्स के डॉक्टर रह चुके हैं, उनके घर में भी बुलडोजर चलाई जा रही है। अन्य और भी जो वहां पर है, चाहे इंजीनियर हो जो भी हो, लेकिन रिम्स के जमीन पर जो घर थी, वो घर को तोड़ा जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अब इसके बारे में जो है वो आप लोगों को जानकारी मिलेगी और काफी डीप जानकारी मिलेगी। आप लोगों के मन में जो कुछ भी सवाल चल रही है, वो आई होप ये वीडियो को देखने के बाद वो सवाल जो है वो आप लोगों का दूर हो जाएगा, जवाब आप लोगों का मिल जाएगा। और भी मुद्दा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए मौलाना सरफराज साहब हैं। ये जो है वो इनसे हम सवाल करेंगे और ये जवाब देते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर ये काफी एक्टिव रहते हैं और जो भी मुद्दा जो है वो झारखंड से रिलेटेड निकल करके सामने आता है, ये बेबाक अंदाज में बोलते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादातर एक्टिव होते नजर आते हैं। खैर जो भी है, लेकिन सवाल हम करेंगे और आपसे सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि रांची में जिस तरीके से बुलडोजर चलाई जा रही है, रिम्स के जमीन को जो है वो कह करके, रिम्स के जमीन जो वहां पर है वो ये कही जा रही है कि यहाँ पर मेरा जमीन है, और लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले जो है वो 30-35 साल से हम लोग जब रह रहे हैं तो ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया था, और अब जाकर के ये मामला पेश क्यों आ रहा है। तो इसके बारे में आपको जो है वो जानकारी है, तो उस जानकारी के बेस पर अपना जो प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिए। रिम्स के जमीन कह करके अगर वो बुलडोजर चला रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि अगर वो सरकारी जमीन होती, सरकारी प्रॉपर्टी होती, तो वो लोग घर कैसे बनाए? उसमें रजिस्ट्री हुई होगी, म्यूटेशन हुआ होगा, बहुत सारे सरकारी काम उस पर हुआ होगा जमीन पर, तब तो घर बना होगा। सही है। लोगों का यही कहना है और बड़ा सवाल यही है कि आखिर में यहाँ पर आज का बात नहीं है, लगभग आप समझ लीजिए तो 30-35 साल का वहां पर बात है। और लोगों का ये कहना है कि मोटेशन भी हुआ, रजिस्ट्री भी हुआ, जमीन जिनके नाम से था वो नहीं था, लेकिन हम लोग जब लिए तो प्रक्रिया जो रहता है जमीन लेने का, वो सारा जो है वो लीगल तरीके से लिया गया है। और जमीन के कागजात पर भी जो है वो लोन वगैरह मिलता है, तो उन लोगों का लोन भी मिला है। तो ये सारा चीज है, तो आखिर में गलतियां त्रुटियां कहाँ पर नजर आ रही है और उनके पास कागजात है, और रिम्स वाले या तो हमारी झारखंड की हुकूमत अगर के जानिब से अगर ये आवाज है कि ये रिम्स की जमीन है और उनके पास अगर कागजात है, तो वो अपने कागजात को दिखा सकते हैं। लेकिन ये बात हमको नहीं समझ में आ रही कि बुलडोजर अब हमारे झारखंड में कैसे चलने लगा। यही इसी आज तक हम लोग यूपी में सुनते थे, बिहार में सुनते थे, वो भी सरकार इंडिया गठबंधन की नहीं होती तब बुलडोजर चलता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार हमारे यहाँ है, उसके बावजूद अब हमारे यहाँ बुलडोजर कैसे चलने लगा? यही एक बड़ा सवाल है। और लोग ये कहते हैं कि देखिए यूपी तो फेमस है बुलडोजर बाबा के नाम से, वहां पर तो बुलडोजर चल रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए बिहार में भी, तो चलिए वो भी, वहां भी तो गठबंधन और एनडीए की सरकार है, तो वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो जहां जहां पर ये देखने को मिलता है, तो वो जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर में देखा जाता है कि किनकी वहां पर सरकारें हैं। लेकिन यहाँ पर झारखंड को लेकर के ये चीजें देखने को मिल रही है, तो ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है तो तहकीकात जो है वो अच्छी तरीके से करने के बाद, अगर हकीकत में हुकूमत की जमीन है, झारखंड सरकार की जमीन है, तो उसे नोटिस देना चाहिए बाज़ाब्ता। उसके नोटिस के बाद उसे उस घर के एवज में उसे रकम अदा करनी चाहिए, और या तो फिर दूसरी जगह उसे ट्रांसफर करके शिफ्ट करना। अच्छा, अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि घर उन लोगों का तो तोड़ दिया गया है, अब वो लोगों का रहने के लिए जगह भी अभी तक, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ये है कि अभी तक उनको नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और कहीं अच्छा मकान उसे मिलना चाहिए, ताकि उनके दिल में तकलीफ ना हो कि अगर ये कानून अगर बनाया, या हुकूमत झारखंड सरकार के जानिब से ये बात सामने अगर आई होगी कि हमें रिम्स 2 बनाना है या और कुछ काम करना है, सरकार की जमीन है, तो आप उसे नोटिस दीजिए, या तो फिर आप उस घर का मुआवजा दे करके, या तो फिर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दे, ताकि इंसान के दिल में तकलीफ ना हो। चलिए,
तो इसके बारे में आप लोगों के में भी जहन में जो भी सवालें चल रही है या जो कुछ भी आप लोगों को लगता होगा वो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी थी और वहाँ पर क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आखिर में दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। पक्ष जो है यानी कि अगर देखा जाए रिम्स वाले का ये कहना है, रिम्स वालों का कि ज़मीन तो हमारा ही है और यहाँ पर उन लोगों का कहना है कि ज़मीन अगरचे उन लोगों का है तो हम लोग जो यहाँ पर 30-35 साल से रह रहे हैं, सारे कागजात जो मौजूद है ये कैसे आया? तो ये एक बड़ा सा सवाल है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों जो है वो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अभी जो बगोदर में इस तरीके से विधानसभा के दरमियान में खमरा जो है वो एक इलाका है, वहाँ पर इको पार्क है। वहाँ पर जो हादसात अभी बीते दिनों देखने को मिला था कि वहाँ पर कुछ लोग जो है वो वहाँ पर गए हुए थे घूमने के लिए और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो ये देखा गया कि उन लोगों से कुछ रकम मांगा जा रहा था, वो लोग नहीं दिए, तो मारपीट का ऐसा सामना जो है वो देखने को मिला था और खबर ये सामने आया था। ये खबर काफी चर्चित में है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि विनोद सिंह, सबसे बड़ा तो ये है कि विनोद सिंह वहां का माहौल और अपने विधानसभा जो उनका क्षेत्र है उस एरिया में किस तरीके से अपना वो इमेज बना करके रखे हुए थे और अभी देखने को मिल रहा है कि वो जो है इनएक्टिव नजर आ रहे हैं, एक्टिव है ही नहीं। इस मुद्दे को वो दूर दूर तक का उनके संज्ञान में तो गया होगा लेकिन वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो आखिर में मामला देखिए, बात यहाँ पर समझ में अगर लोग समझते हैं तो कुछ नहीं है और नहीं समझते हैं तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि विनोद जी बहुत गणमान्य व्यक्ति है और बहुत चहीते विधायक यहाँ के हैं। लगभग 3-4 बार वो रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नए हैं, तो तजुर्बाकार है, बहुत एक्सपीरियंस और तजुर्बाकार है, इस बात को मैं मानता हूँ और दिल से कद्र भी उनकी हम करते हैं क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी है यानी उम्र दराज में है और इतने अनुभवी है कि ये सब बात सामने नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि वो 2 मिनट का मामला था, 10 रुपए का मामला था। अगर कोई मांग रहे थे पार्किंग, अच्छा है आपने पार्किंग दिया है, सुविधा है कि आप कहीं भी वहां जाइएगा घूमने के लिए या देखने के लिए, तो पैसा पे करना पड़ता, पैसा पे करके अपनी गाड़ी को हिफाजत के लिए रख करके आप जा सकते हैं, लेकिन मर्जी आपकी है। इन लड़का लोगों का ये कहना था कि हम लोग उसके जहाँ वो गेट मतलब जो उनका एरिया था वो एरिया में उसके अंदर में हम नहीं रखे थे, दूसरे जगह रखे थे, लेकिन इसी बात पर बात पे होते बढ़ गई और यहाँ तक के पता चला कि इतना लड़का लोगों को पीटा गया कि पानी में डुबा के मारा गया। हमारा ये कहना है कि अगर अच्छा ये भी देखने को मिला था कि वहां पर जो एक शख्स था वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये तमाम जो प्रक्रिया वहां पर देखने को मिल रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जब उन लोगों की नजर पड़ी वहां के स्थानीय लोगों की जो पैसा मांग रहे थे तो उनसे जबरन जो है वो मारा गया, उनको इतना मारा गया, जबरन कहा गया कि वो वीडियो डिलीट किया जाए और फिर वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया। यही है इस मुद्दे पर कि बहुत आसान लफ्जों में लोग बोल देते हैं कि ये लड़का लोग गए होंगे, कुछ किए होंगे। अगर ये लड़का लोग बहुत कुछ अगर किया होगा तो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पॉइंट वाली बात ये है कि अगर ये लोग किए हैं तो वीडियो इन लोगों से डिलीट क्यों करवाया? क्योंकि सबूत तो उन लोगों का बन जाता। सारा पॉइंट वाली बात है, लेकिन हम उतना दूर तक नहीं जाने चाहते हैं। मेरा मकसद मेरा ये है, मेरी दिल की बात ये निकल रही है। अगर ये लड़का लोग कसूर किया था, अगर किया था तो आपको मारने की जरूरत नहीं थी। बहुत तरीके हैं, बांध के पकड़ के रख लेते हैं, इसके अभिभावक गार्जियन को बुलाते हैं कि आपके लड़के यहाँ आकर के इस तरह की हरकत करते हैं, सो आप बोलिए, वहीं क्लियर बात खत्म हो जाती। दूसरी बात, इतना मारा कि पानी में डुबा के मारा, जो वीडियो में देखा गया है। अगर अप्रिय घटना कहीं कुछ हो जाती तो जवाब किसको देना पड़ता? क्या माहौल हो जाता, वही तो, कितना गमगीन माहौल हो जाता लोगों के। बहुत मेहनत से लाल को पालते हैं, बहुत मेहनत से बच्चे को परवरिश करते हैं, अगर अपने बच्चों को कोई पीट देता है तो बहुत तकलीफ लगती है लोगों में। मेरा कहना यह है कि आपके यहाँ हम इसलिए भेजते हैं अपने बच्चे को कि आप माननीय विधायक हमारे हैं, आप रहे या ना रहे अभी, लेकिन पूरा गार्जियन पूरे बगोदर विधानसभा का अल्पसंख्यक मुसलमानों का गार्जियन वही है और हम इसलिए भेजते हैं, हमारे बच्चे इसलिए जाते हैं, तो हम रोकते नहीं है कि चलिए वहाँ अपना आदमी विनोद सिंह जी है, माहौल देखा जाता है, अपना आदमी है, कुछ नहीं हमारे बच्चे को होगा, अगर कुछ होगा तो हम तक खबर आ जाएगी। हम इसलिए बच्चे को भेजते हैं, वरना हमें वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? अगर आप अब बाद में जब बातें सामने आई, उसके बाद भी पिटाई होने के बाद भी हरिजन एक्ट इन लोगों के ऊपर लगा दिया गया,
उसके बाद भी छेड़खानी का मामला लगा दिया गया। तो कहने का मतलब है, अगर छेड़खानी किया या और कुछ मामला सामने था, ऐसी तो ये लोग बच्चे लोग नहीं करे कि हम छेड़खानी किए हैं। वहां अगर छेड़खानी करता तो वो लड़की का एफआईआर होना चाहिए था। यहाँ तो कुछ लोगों ने एफआईआर दिए हैं, तो अच्छा। लड़की तो एफआईआर की सही नहीं। है, सही है। तो फिर कैसे बात समझ में आई? तो बहुत हाँ, कुछ अगर मामला हो जाता, यहाँ पर चाहिए कि आखिर में विनोद सिंह जो है इनको पहल उनको करना हाँ पहल करना इनको चाहिए, और पहल पावर करना इतना है कि वो अभी देखें। 1 मिनट में इनकी इतनी ताकत है, अल्पसंख्यकों मुसलमानों ने इतना बड़ा पोजीशन इनको दिया, और देना भी चाहिए, क्योंकि अपना जो होता है वो अपना ही होता है। लेकिन इतना पोजीशन दिया कि 2 मिनट में हल कर लेते। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 18 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन 18 नहीं, हम कहते हैं आप इनके ऊपर एफआईआर भी कर दिए हैं, हरिजन एक्ट भी लगा दिए हैं, सारा मामला इन पर करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी और दायित्व। अभी तक सोशल मीडिया में एक टुक की बात उनकी नहीं आई है। सब लोग तरस रहे हैं कि हमारा गार्जियन होते हुए, हमारा अभिभावक होते हुए, हमारे हक में अब हम ही लोग वोट उनको देते हैं। यहाँ के मुसलमानों का कहना है, हम ही लोग वोट देते हैं, ताकत बनाते हैं। हमारे ही बच्चे को मार खाने के बावजूद एक्ट लगाया जाता है, उसके बाद फिर जो है छेड़खानी की शिकायत भी की जाती है। उसके बावजूद हम इनको गार्जियन बनाने के बाद हमें भी इंसाफ मांगने के लिए प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी? वही तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना चाहूंगा जनाब विनोद सिंह साहब से कि आप पहल करें, और पहल करके इस मामले को निपटाएंगे तो फायदा आपका है। और आपके क्या बोलते हैं, इनके वालिद साहब कॉमरेड महान व्यक्ति थे, जो महेंद्र सिंह, उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए आप अपने अगल बगल के लोगों को, या जो लोग इस तरह की हरकत किए हैं, उनको आप समझाया कीजिए, ताकि उनके मार्गदर्शन को बरकरार इस बगोदर विधानसभा में रहे, और आपकी इज्जत और आपकी जो है वकार हम लोगों के सर आंखों पर रहे। चलिए, तो ये थी कुछ बातें, 2 मुद्दे थे दरअसल खमरा को लेकर के। तो मैं ये समझ पाता हूं कि आप लोगों तक भी खबर पहुंची होगी और आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से सुने होंगे मामला क्या था, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर मामला बन चुका था सोशल मीडिया पर। तो ये बात आप लोग सुन चुके हैं। रिम्स वो डीआईजी ग्राउंड पर भी जो मामला चल रहा है उसके बारे में भी आप लोग सुन चुके हैं। लगातार भी बुलडोजर की कहर वहां पर जारी है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो भी जो है वो जान पाए कि असल में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।